आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले अहम खबरों पर एक नज़र डालेंगे। रियासती वज़ीर KTR ने महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ और शहरी तरक्यात की सालाना रिपोर्ट की जारी। हुकूमत रियासत को सुनहरी तेलंगाना में तब्दील करने की जानिब गामज़िन, रियासती वज़ीर का बयान। तेलंगाना रियासत में आंध्राई पार्टी के लिए कोई जगह नहीं, रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने शर्मिला की जानिब से ऐलान की गई पार्टी पर किया रिमार्क। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। सदर तेलंगाना तेलुगु देशम एल रमना पार्टी से मुस्तफ़ी, TRS पार्टी में शमूलियत यकीनी। टिम्स हॉस्पिटल गच्चीबौली में नाश्योर मरीजों के जेवर और नकद रकम उड़ाने वाला जोड़ा गिरफ्तार, गच्चीबौली पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोविड पॉजिटिव केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत जुमा को महकमे सेहत की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 729 अफराद पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 987 अफराद रोबसाहत होकर दवाखानों से डिस्चार्ज हुए हैं। इसी तर्ज पर 6 अफराद कोविड से मौत का शिकार हुए हैं। JHMC में कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद 72 बताई गई है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ और शहरी तरक्यात KT रामाराव ने महकमे की साल 2020-21 की रिपोर्ट जारी कर दी। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर और डायरेक्टर सत्यनारायणा, मेट्रो रेल MD NVS रेड्डी के अलावा वाटर वर्क्स MD दाना किशोर और JHMC कमिश्नर लोकेश कुमार भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर KTR ने बताया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना में तब्दील करने की जानिब गामज़न है और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ और शहरी तरक्यात महकमा इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। मज़कूरा रिपोर्ट में साल 2020-21 के दौरान किए गए प्रोजेक्ट्स की तफसीलात और आदाद शुमार दिए गए हैं। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 13 जुलाई को 2 बजे दिन काबीनी इजलास प्रगति भवन में मुनक़्क़िद किया जाएगा। ज़िला के दफ्तरी ज़राए के मुताबिक रियासत में जारी कोरोना की सूरत हाल, ज़राअत के शोबे में जारी तरक्यात के अलावा शहरी तरक्यात और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादिल ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि महकमा सेहत ने रियासत तेलंगाना में कोरोना की तीसरी वबा के आगाज़ को खारिज अज़ बहस करार देते हुए सूरत हाल को मुकम्मल काबू में बताया है। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नए जोनल सिस्टम के तहत जॉब्स को यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में उन्होंने एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बताया कि नए जोनल सिस्टम को सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से मंजूरी दी गई है, जिसके बाद तकरीबन 50,000 वैकेंसीज को फिल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि नए जोनल सिस्टम के तहत तकरीबन 50,000 नशिस्तों को पुर करने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अगली कैबिनेट मीटिंग से कबल तमाम वैकेंसीज की निशानदेही की जाए और इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट भी तैयार की जाए।
इस जायज़ा इजलास में हुकूमत के एडवाइज़र राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस नरसिंह राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि आंध्राई पार्टी का तेलंगाना में इस्तेकबाल नहीं किया जाएगा और ऐसी पार्टी के लिए तेलंगाना में कोई जगह मौजूद नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में आंध्राही और जगन की पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि वाईएसआर शर्मिला की वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के पीछे जगन का दिमाग काम कर रहा है और रियासत की आवाम मुखालिफ तेलंगाना पार्टियों को मुस्तरद कर देगी, क्योंकि केसीआर ने न सिर्फ तेलंगाना हासिल किया बल्कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम भी किए गए, जिसके बाद रियासत की आवाम टीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल एतमाद करती है। పార్టీల విషయానికి వస్తే నిజమే చాలామంది పాపం స్టంట్ మాస్టర్లు వస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో. రాజకీయ పార్టీలు స్టంట్ మాస్టర్ల లాగా ప్రవర్తిస్తే ఉపయోగం లేదు. చాలా నిలకడగా ఓపికగా ప్రజలకు ఏం కావాలో ప్రజల ఆకాంక్షలను అర్థం చేసుకొని सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने नागर कर्नूल में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि रियासत की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होते हुए बीजेपी को शिकस्त देने की हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ़ है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी तेलंगाना में एक नई ताकत बनकर उभर रही है। उन्होंने वज़ीर आला को धोखेबाज क़ायद करार देते हुए बताया कि उन्होंने किसानों के ख़र्जात मुआफ़ करने और नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम करने का वादा करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। साबिक़ वज़ीर और सीनियर कांग्रेस क़ायद पी लक्ष्मैया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के ज़रिए सैकड़ों एकड़ अराज़ी को सैराब किया जा रहा है, जबकि हक़ाइक़ ये है कि आबपाशी प्रोजेक्ट के ज़रिए गुज़िश्ता साल 1 एकड़ अराज़ी को भी पानी सैराब नहीं किया गया। पी लक्ष्मैया ने बताया कि अगर मुल्क और रियासत में झूठ बोलने के लिए अवार्ड दिया जाता तो इस अवार्ड के हकदार के चंद्रशेखर राव होते। అంటే గత 30 రోజుల నుంచి ప్రచార ఆర్భాటాలతో ఇన్ని నీళ్లున్న నేపథ్యంలో కేవలం 30 టీఎంసీల నీళ్లే పంపు చేసిన వాస్తవాన్ని గుర్తించాలని కోరుతున్నా. ఒకటి. రెండవది, దీని కెపాసిటీ ఎంతనయ్యా? రోజు 2 టీఎంసీలని మొదలు చెప్పినారు, ఇప్పుడు 3వ టీఎంసీ. అంటే 30 రోజుల్లో ఎన్ని నీళ్లు పంపు చేయవచ్చు? వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం 3 టీఎంసీలు అయితే 90 టీఎంసీలు. 90 టీఎంసీల కెపాసిటీకి మోటార్లు ఉన్నాయో లేవో నాకు తెలియదు, కానీ ప్రచారం అయితే జరిగింది. ఈ 90 టీఎంసీల నీళ్లు ఎందుకు పంపు చేయలేకపోయినారు అనే దానికి సమాధానం ఉందా? सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रमना ने जैसे ही तेलुगुदेशम से इस्तीफ़ा दे दिया, उसके साथ ही रियासत तेलंगाना से तेलुगुदेशम पार्टी का तकरीबन वजूद ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तेलंगाना तेलुगुदेशम में कोई मकबूल क़ायद बाकी नहीं रहा। एल रमना ने अपने इस्तीफ़ा का मकतूब कौमी सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू को रवाना करते हुए बताया कि वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमात और इक़दामात से मुतासिर हुए हैं और रियासत की आवाम भी केसीआर पर मुकम्मल एतमाद करती है। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर ई दयाकर राव कई महीनों से एल रमना को टीआरएस में शामिल करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे थे और आज उनकी ये कोशिश और तरगीब कामयाब रही।
वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने विकाराबाद के कई मंडल्स में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी अंजाम दी। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत को सरसब्ज व शादाब और ग्रीन तेलंगाना बनाने के सिलसिले में 515 करोड़ रुपये खर्च करते हुए 200 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए हैं, जबकि इनका तहफ़्फ़ुज़ करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर TRS रुकन असम्बली के अलावा दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। మున్సిపల్ కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీ కావచ్చు, బడ్జెట్లో 10% ఖచ్చితంగా ఈ గ్రీనరీ మీద, హరితహారం మీద స్పెండ్ చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం. దాని ప్రకారం ఈరోజు వికారాబాద్ మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు ఆనంద్ గారి నాయకత్వంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చైర్మన్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस संपत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए TRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KT रामाराव की जानिब से रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पर किए जाने वाले रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए बताया कि आज KCR और KTR जो ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो कांग्रेस और सोनिया गांधी की मरहून मिन्नत है। उन्होंने KT रामाराव को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो कांग्रेस से TRS में शामिल होने वाले अराकीन असम्बली से इस्तीफ़े लेते हुए उनके हल्के जात में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाएं तो ये वाज़े हो जाएगा कि अवाम किसके साथ है। నీవు జెడ్వాడ ఫామ్ హౌస్లా, మీ నాయన ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్లా, ఇద్దరు ఫామ్ హౌస్లల్లా అంటగాగుతూ ఉంటే తెలంగాణ యావత్ సమాజాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి భ్రష్టు పట్టించి ముందుకు పోతున్న మీరు ఒగళ్ళు మాటలు మాట్లాడతారా? ఆ ఒగళ్ళు మాటలు మాట్లాడడానికి ఒకటి కారణం, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉవ్వెత్తున ఎగసి పడుతూ ఉంది. యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి దినదినానికి ఇంతింతై వటుడింతై. पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत मजलिसी क़ायदीन की जानिब से भी ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील और जायज़े के लिए पैदल दौरे जारी हैं। चुनाचे इसी ज़िमन में बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग और मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन कामों की तकमील को यकीनी बना रहे हैं। जुमे के रोज़ मजलिसी क़ायदीन ने डिवीज़न के इलाक़े जात हरीजन बस्ती और सुबहान कॉलोनी के फ़ेस 1-2 के अलावा बल्लागुड़े के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना किया। इस मौके पर बल्दी मसाइल के अलावा सड़कों की खस्ता हालत, ड्रेन के काम और बरक़ी व आबरसानी के मसाइल से मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को वाकिफ़ करवाया गया। मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हुकूमती प्रोग्राम के तहत मसाइल की यकसोई के लिए पैदल दौरे जारी हैं और अवामी मसाइल की यकसोई के लिए वो डिवीज़न में मसरूफ़ हैं। इस मौके पर मुतालिका सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ म्यूनसिपल हदूद में शुरू करदा पटना प्रगति प्रोग्राम मुख्तलिफ वार्ड्स में जारी है। इस सिलसिले के तहत वार्ड नंबर 1 पटना प्रगति के तहत साफ़ सफाई और हरिता हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर GP कुमार, स्पेशल ऑफिसर रामेश्वरी देवी के अलावा नुमाइंदा कौंसलर हसन शाह और मुख्तलिफ महकमे जात के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हसन शाह, नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 1 जलपल्ली म्यूनसिपल। आज पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत वार्ड नंबर 1 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सफाई, सैनिटेशन का, झाड़ों का और जो है सो जितने भी जगह जो प्रॉब्लम्स है उसका जो है सो दौरा करे हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर और हमारे स्पेशल मैडम ऑफिसर और हमारे साथ के पूरा स्टाफ वगैरह मिलके
पूरे वार्ड का दौरा करे, वार्ड के अंदर क्या क्या मसाइल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको देखे करे। और गौड्स फैमिली के अंदर पानी की बहुत बड़ी तकलीफ़ थी, उसी को देखते हुए हमारे कमिश्नर साहब ने स्पेशली जो है सो यहाँ के वार्ड गौड्स फैमिली के अंदर एक बोर को इमीडिएट सेंक्शन करे कि जल्द से जल्द यहाँ बोर डाल के यहाँ के लोगों के पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और जो है सो वार्ड नंबर 1 के अंदर जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह हल्लो हल्लो करके यहाँ के पूरे मसाइल कंप्लीट होंगे। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और हमारे मैडम एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी साहिबा और हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला सादी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे कमिश्नर म्यूनसिपल जी प्रवीण कुमार साहब का भी हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड वाइज जो है सो हर वार्ड के अंदर सैनिटेशन का उसका काम करा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वार्डों में पूरे ये काम चल रहा है और आज वार्ड नंबर 1 के अंदर भी ये काम अमल में आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने SAR-CPL अंबरपेट में सिटी पुलिस हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस शिखा गोयल के अलावा HCSC चेयरमैन अभिषेक सोनतालिया और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि महकमे पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी है, जिसके तहत पुलिस स्टेशन इमारत की तामीर जदीद के अलावा दीगर इक़दामात किए जा रहे हैं। बाद अज़ां कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को तफसीलात भी बताईं। सिटी पुलिस के कैंपस में CPL पुलिस हॉस्पिटल कैंपस में एक नया एक्सटेंशन बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें कि हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मिलकर नए बेड्स और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाए हैं। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सत्यनारायण रेड्डी और उनके पूरे टीम और इस प्रोजेक्ट के लिए शिखा गोयल और पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड, पूरे 5 जोन्स के ऑफिसर्स ने मिलकर सपोर्ट करके इस प्रोजेक्ट को एक रियलिटी में बनाया। उन सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कंचनबाग इलाके में एक मकान से सरखी की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान 2 तोले तिलाई जेवर और 25 तोले नखरवी जेवर के अलावा नकद रकम भी उड़ा ली गई। कंचनबाग पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस की ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और इस सिलसिले में शवाहिद भी इकट्ठा करते हुए केस दर्ज किया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हम लोग यहाँ पे नहीं थे 12 दिन से। आज आए तो क्या है, अंदर के पूरे लगान टूटे हुए थे। क्या टाइम पे 11:30 के टाइम पे आए थे। अभी आए तो पूरे अंदर के लगान सब टूटे हुए थे। देखे तो क्या है, अंदर से वो फिर देख के पुलिस को इत्तला करें, पुलिस वाले आगे इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करके अब क्या है इसका मालूम करेंगे। आपके क्या क्या चीज़ें गए? 2 तोले सोना, 25 तोले चांदी, 50,000 रुपये कैश थे। हमारे घर पे फंक्शन था, बोले कपड़े सोना गोल्ड वगैरह लेने के लिए आए थे। आए तो ऐसा हमको मालूम हुआ। आप पुलिस गच्चीवाली पुलिस ने टिम्स हॉस्पिटल में नाशों और ज़ेरे इलाज मरीजों के जेवर और नकद रकम उड़ाने वाली 2 रुकनी टोली का पर्दाफाश किया और उन्हें हिरासत में लिया। DCP माधवपुर M वेंकटेश्वरलू के मुताबिक मुलजिमीन 36 साला C राजू और 39 साला C लतासिरी जोड़ा टिम्स दवाखाने में ही पेशेंट केयर में काम करते हैं। पुलिस ने तहकीकात के बाद दोनों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 16 तोले तिलाई जेवर, 80 तोले नखरवी जेवर के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 10 लाख रुपये बरामद कर लिए।
आज गच्चिबौली लैंड ऑर्डर पुलिस और सीसीएस बालानगर जोन, मादापुर जोन और जगतगिरिगुट्टा इंस्पेक्टर सब मिलके ये गच्चिबौली तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो 2 महीना से ये कोरोना पेशेंट का जो वो लोगों के पास से सोना चांदी जो भी ऑर्नामेंट्स है पूरा चोरी करे, सो 2 गैंग को अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे। इसमें चिंतपल्ली राजू बोल को 40 ईयर्स है, उसका बीबी लता श्री, ये दोनों एक्चुअली नागरकर्नूल डिस्ट्रिक्ट धर्मपुरी गांव वाले। ये अप्रैल महीना मार्च महीने से ये लोग ये टिम्स हॉस्पिटल आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय से पेशेंट केयर टेकर बोल को ज्वाइन हुआ। जब पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में रहता ना आईसीयू वार्ड में, जब ये लता श्री वार्ड का बाजू रहता, उसका हस्बैंड राजू, चिंतपल्ली राजू अंदर जाके जो पेशेंट का जिस्म पे रहता सोना और चांदी ले लेके चोरी कर लेके बाद में जाता। और 2-3 केस भी जो कोविड से मर गया ना पेशेंट्स, वो लोगों को डेड बॉडी ऊपर से नीचे लाते वक्त बीच में इसका जिस्म पे जो सोना रहता सोना भी चोरी कर लिया। ऐसा पूरा जुमला 7 केसेस में तकरीबन 16 तोला सोना और एक सेल फोन भी ये दोनों पास से रिकवरी बरामद करे। और एक 4 बैंगल्स है, वो अर्टिका फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस जगदीशगुट्टा एरिया में जो जीडीमटला एरिया में वो लोग प्लेड्स करें, वो भी रिकवरी करते। और इसमें एक जगदाम्बा ज्वेलर्स बोल के उसका अशोक बोल के एक जो मालिक है इसका लेके उसको पैसा दिया रिसीवर जैसा, उसको भी ये केस में गिरफ्तार किया जाएगा। हमारा सब टीम मिलके हमारे को बहुत ये था एक्चुअली डेड बॉडी से ऊपर से सोना ये गया बोल, तो जो उसका रिलेटिव्स वो लोग बहुत लोग हमारे को कंप्लेंट करे। असल पेंडेमिक सिचुएशन में ऐसा हो बोल को, मगर पुलिस पूरा ताकत और इंटेलिजेंस नेटवर्क करके और ट्रैकिंग करके ये दोनों आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय को अरेस्ट करके जो 7 केसेस था 7 ही केस डिटेक्ट हो गया। हमारे सब कांस्टेबल्स को, ऑफिसर्स को, इंस्पेक्टर को, एसीपी रघुनंदन राव मादापुर और एसीपी क्राइम श्याम बाबू। अलजबिहा लाइफ स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से इस साल भी ईद उल अजहा के लिए जानवर का नज़्म किया जा रहा है। साल 2021 में भी ईद कोरोना वबा के साए में आ रही है, जिसकी वजह से अलजबिहा की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन अजमल और मोहम्मद अजीमुद्दीन ने बताया कि जारिया साल मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए 2 मुख्तलिफ पैकेजेस रखे गए हैं। कुर्बानी के लिए जानवर पहले ही से तोल के हिसाब में बुक किया जा सकता है या फिर ऑनलाइन तरीक़ेकार पर भी इस अमल को मुकम्मल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कुर्बानी के बकरों की सेहत और निगहदाश्त के अलावा साफ़ सफाई और शरई उमूर की तकमील के लिए खुसूसी निगरानी भी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9966734786 या 9160697786 या फिर वेबसाइट www.zabiha.in पर रब्त किया जा सकता है। जो कि लाइव शिप आप जो है हमारे स्टॉल से कलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट 4000 रुपये जो हम अदा करके आपका जो है रेट आप ब्लॉक कर सकते हैं। इस साल अलजबिया लाइव स्टॉक बकरे का लाइव शिप रेट 349 रुपीज़ जो है पर केजी हम जो है रिलीज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग स्लॉटर सर्विस कोविड की एहतियात के ताल्लुक़ से भी कंसर्न है, उनके लिए भी हम पैकेज 2 लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर पिछले साल की तरह सेफ स्लॉटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के नाम से और एक पैकेज है, जिसके अंदर जो है आप आपकी कुर्बानी घर बैठे करवा सकते हैं। जो पिछले साल भी आपने करवाई थी उसी तर्ज पर इस साल भी है। वही ऑनलाइन बुकिंग आपको करना है और आपके नाम और आपके वालिद का नाम जिनके नाम पर कुर्बानी करना है, फिर आपके जो है पर्सनल डिटेल्स उसमें इंटर करके आपकी जो है किस दिन आपको कुर्बानी करना है वो जो प्रोसीजर था वही प्रोसीजर को हम लास्ट ईयर का फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह के लास्ट ईयर मतलब पिछले साल हमने बताया था कि हम ये प्रोसेस को प्रमोट करना नहीं चाह रहे हैं,
शरिया कंप्लाइंट यानी या शरीयत के हिसाब से ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वबा की वजह से ये सहूलत दी जा रही है। ये हम जो है इस बात के वो हैं कि आप खुद आपका जानवर ख़रीदें, उसे आप रखें, उससे मोहब्बत हो, उसकी कुर्बानी दें, जो तरीक़ेकार है। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबर है। ईस्ट जोन चादरघाट पुलिस स्टेशन में पेश आए एक वाक़े के बाद ईस्ट जोन और साउथ जोन के सहाफ़ियों ने SHO चादरघाट से मुलाकात की और क़ादियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तफ़सीलात के मुताबिक जर्नलिस्ट सरवर ने बताया कि जजेस कॉलोनी मलकपेट में JHMC की जानिब से हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही थी, जिसको कवर करने के लिए मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पहुँचे थे। हॉस्पिटल अमले ने वहां पहुंचे जर्नलिस्ट पर हमला करने की कोशिश की और धमकियां भी दी गईं। जर्नलिस्ट की शिकायत पर SHO चादरघाट सतीश ने खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का तयक़ुन भी दिया। कि हम लोग का ये अवेयरनेस भी फैलना चाहिए पब्लिक कर दिए उनको 2 इयर्स इम्प्रिजमेंट है। ये अच्छा इन्वेस्टिगेशन पूरे उस पर ना ऐसी समझते हैं उसको आप एक्शन लेके उसको आप अरेस्ट करके ले अभी आए। आउटसोर्सिंग नर्सेस ने दोबारा रुजू बुकार करने के अपने मुतालबे के साथ एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया था। मज़कूरा रैली गांधी भवन तक DME के दफ्तर तक निकाली जाने वाली थी, जिसको महिला कांग्रेस कायदीन ने अपने ताउन का ऐलान किया था। जैसे ही रैली का आगाज हुआ, पुलिस ने रैली में शामिल ख़वातीन नर्सेस को रोका, जबकि महिला कांग्रेस कायदीन ने महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव की क़यादत में अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर ममता नामी एक नर्स ज़ख्मी हुई, जिसे बग़र्ज़ इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। बादा मीडिया से बात करते हुए सुनीता राव ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर आउटसोर्सिंग नर्सेस को दोबारा रुजू बुकार करें, चूँकि कोविड की वबा के दौरान इन नर्सों ने खिदमात अंजाम दी हैं और अब वबा के ख़ात्मे के बाद इन्हें इनकी नौकरियों से निकाला गया है। कुल्लू में सादुल मुस्लिमीन के रुकने बलदिया पत्थरगट्टी डिवीज़न महमूद कादरी की जानिब से डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत बोनाल जुलूस और बोनाल त्यौहार से कबल तमाम सहूलतें पहुँचाने की गरज से उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। उनके हमरा वाटर वर्क्स के अहदेदार, सुदूर इब्तदाई और मोतमदीन, मजलिस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पत्थरगट्टी के मुख्तलिफ इलाकों का अभी बोनाल का त्यौहार है। बंगारो मैसम्मा मंदिर, मकर की बोली, बालाजी मंदिर, हनुमान टेम्पल, जहरा नगर, कमान हिल्ची बेग, चार मीनार के अतराफ इतना, चुम्पी शाह मैदान, सज्जाद आशुर खाना, झंडा मैदान,
व अतराफ व अकनाफ के तफसीली दौरा किया गया है। यहाँ पर वाटर वर्क्स के GM जनाब कादर साहब और मैनेजर जकी साहब, वर्क इंस्पेक्टर सरवर साहब और मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन यहाँ मौजूद थे दौरे में। जो थोड़े बहुत जो काम थे यहाँ पर, ख़ास तौर से चारमीनार के पास का यहाँ पर, और जो काम अपने चुप्पी शाह मैदान, झंडा मैदान में जो काम चल रहा है, थोड़े वहाँ रुकावटें थी। MLA साहब ने ख़ास तौर से यहाँ पर भेजा है मेरे को कि 2-3 मैनुअल बनाने का था। इनामुल्लाह साहब से हम बात किए, GM साहब भी बात किए, तो इंशाल्लाह आवाम को जो तकालीफ थी मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके दरमियान में पहुँच के आवाम की तकालीफ को दूर करती है। और जो बोनाल त्यौहार के जो मसाइल हैं, थोड़े बहुत जो काम है मंदिर के आसपास, और जो बंगारो मैसमा मंदिर में पानी का प्रॉब्लम था, GM साहब ने इमीडिएट कहा है यहाँ पर MLA साहब से बात करें और पानी की लाइन का इंशाल्लाह काम बहुत जल्द चालू हो जाएगा। बालाजी मंदिर के पास यहाँ फतुल्ला बेग की गली में सीवर लाइन का प्रॉब्लम है। यहाँ हनुमान टेम्पल के पास यहाँ पर सीवर लाइन का और ओवरफ्लो प्रॉब्लम है, पोल्यूटेड वाटर आ रहा है यहाँ आसपास है प्रॉब्लम। ये तफसीली दौरा किया गया है। कालाबदर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके चुन्ने की भट्टी के करीब एक शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त मुकर्रम उर्फ अकरम की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मकामी वाक़े पर पहुंचकर नाश व बग़ौज़ पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक पुरानी खुसूमत इस कत्ल की वजह बताई जा रही है, ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बच्चे लड़ लिए थे 3 साल पहले लड़ेबाज जो है सो वो घर के ने आके झगड़ा हुआ। उसके बाद उन्हें मेरा पैंट उतार के मारे, बल्कि उन्हें भाग के जाके कंप्लेंट कर दिया। कंप्लेंट केस बुक हो तो केस चल रहा है, केस को जा रहे हैं बराबर। कौन है फिर आज क्या हुआ? आज मुकरम यहाँ बैठ रोजाना उन्होंने 4:30 साल पे खाना खा के बैठते 10 मिनट। इन लोगों को मालूम है भाई वहाँ आगे बैठते उन्होंने, वो बड़े जो देख लेके सीधा भाग के आए। इधर देखिए रोड पे बात हो रही थी, होते होते जो है ना कि इसकी डेथ हुई। उसका नाम सैयद मुकरम अली है। क्या हुआ था, क्या कहाँ पे हुआ? कोर्ट में केस चल रहा था ऑलरेडी। केस में दोनों के बीच क्या चल रहा था नहीं मालूम। आज अचानक 2 आदमी आए, आके उन पर अटैक कर दिया। पहले बातचीत करके उसमें से एक निकल दिया, ढकल दिया सीने पे बैठ के मारा। नाम मारने वाले का नाम मालूम है आपको? नहीं, मारने वाले का तो नया आदमी था, मारने वाला क्या नाम है? हाँ जी, अभी चला तो नहीं चला, वो तो उनका घर है वहाँ पे। वो क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़े ताड़बन के मुताबिक 11 जुलाई से जू पार्क को खोल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज़ायद अफराद को जू पार्क आने से परहेज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खास कर ख्याल रखा जाएगा और तमाम रहनुमाना खतूत पर अमल आवरी की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि जू पार्क में कुछ सहूलतें बंद रखी जाएंगी। वलसलीपुरम एरिया हॉस्पिटल में एक नौमौलूद बच्चे की मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक नौमौलूद के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया है कि उन्हें पहले ही बाखबर किया गया था कि हालत के हिसाब से मरीज़ को दूसरे दवाखाना मुंतकिल किया जाए। ताहम इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ వచ్చిన ఇక్కడ చూపించుకుందామని 7 మంత్స్కి వస్తా ఇక్కడికి వస్తున్నా చూపిస్తున్నా ప్రైవేట్ లోకి 7 మంత్ నుంచి ఇక్కడ చూసినా ఇక్కడ కార్డు తీసుకున్నా చూపిస్తున్నా మాకు డేట్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు జూలై 6 తారీఖు ఇచ్చిన డేటు మీరు జూలై 5 తారీఖు ఫస్ట్ 3 తారీఖు జూలై 3 తారీఖు ఇచ్చారు ఇచ్చారో చూపించిన 11:30కి వచ్చిన అక్కడికి వస్తే చూసారు 2:30 వరకు ఇక్కడ 3 గంటలు ఎవరు మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు వచ్చినాక వెళ్ళిపోయి బాబు మీకు 6 తారీఖు అని చెప్పారు 6 తారీఖు రావమన్నారు సుమారు వచ్చిన 5 తారీఖు వచ్చిన 5 తారీఖు వస్తే అడ్మిట్ చేయించుకోరు అయిపోయినాక సుమారు సాయంత్రం నుంచి मिर्चल आरटीसी डिपो के करीब पेशा एक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी डिपो के पास टिफिन सेंटर में नाश्ता करने के बाद महलूक सड़क अबूर कर रहा था कि अचानक तेज रफ्तार लॉरी ने उसे टक्कर दी, जिसके बाद उसकी नाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। महलूक की शिनाख्त मिर्ज़ापल्ली के साकिन प्रभाकर की हैसियत से की गई है। मुतालिका पुलिस ने फौरी तौर पर मकाम हादसे पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। उस्मानिया कैंपस में एक 19 साला शख्स पानी के टैंक में गिरकर फौत हो गया। उस्मानिया सिटी पुलिस स्टेशन के मुताबिक 19 साला सुरेश पानी के टैंक में गिरने की वजह से मौत वाक़ हुई है। इब्तदाई तहकीकात में ये पता नहीं चल पाया है कि आया ये केस खुदकुशी का है या फिर इत्तेफाकी मौत हो सकती है। पुलिस ने फौरी तौर पर नाशुबा से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आखिर में देखते हैं अहम खबरें एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने महकमे बल्दी नज़्म नस्क़ और शहरी तरक्यात की सालाना रिपोर्ट की जारी। हुकूमत रियासत को सुनहरी तेलंगाना में तब्दील करने की जानिब गामज़िन। रियासती वजीर का बयान। तेलंगाना रियासत में आंध्राई पार्टी के लिए कोई जगह नहीं। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने शर्मिला की जानिब से ऐलान की गई पार्टी पर किया रिमार्क। कोयल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। सदर तेलंगाना तेलुगु देशम एल रमना पार्टी से मुस्तफ़ी। TRS पार्टी में शमूलियत यकीनी। टिम्स हॉस्पिटल गच्चीबौली में नाशी और मरीजों के जेवर और नकद रकम उड़ाने वाला जोड़ा गिरफ्तार। गच्चीबौली पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।